केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ग्रीन लैंड 44 में आयोजित कार्यकर्ताओं के धन्यवाद समारोह में एक विशेष बात जो देखने को मिली वो थी पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा की उपस्थिति। उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के दौरान बागी तेवर अपनाने वाले क्षेत्र के जमीन से जुड़े पार्टी के कद्दावर नेता टेकचंद शर्मा आज कार्यक्रम में दल बल के साथ पहुंचे। खास बात यह रही कि कृष्णपाल गुर्जर पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगाने वाले नेता टेकचंद शर्मा इस कार्यक्रम में बिल्कुल उलट बोले और कहा कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक हिस्टोरिकल विक्ट्री है। उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को करिश्माई नेता भी बताया। आइए पहले सुनते हैं प्रचार के दौरान टेकचंद शर्मा के तीखे वार और फिर सुनिए ग्रीन लैंड 44 में क्या कहा। देखिए, जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं है। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है मैं बिल्कुल नहीं जा रहा और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। कृष्णपाल जी का हर जगह पे भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? अन्य जगह पे देखो, चाहे पुलिस की बात हो, उनमें इनके चेले चपाटों का नाम आता है। भाई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। भाई, ये तो जब पता लगेगा जब जिस टाइम पे इलेक्शन चालू हो जाएगा, और इलेक्शन जब चालू होगा ना, शायद अब की बार बड़ा संघर्ष में इलेक्शन होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं जो उनके चाटुकार हैं, जो उनके जिन्हें वो पालते हैं। वो लोग 10 क्या, वो तो 25 लाख से भी जिता देंगे। मैं बीजेपी प्रत्याशी के साथ कभी काम नहीं करूंगा, चाहे कृष्णपाल जी कुछ भी सोचें या पार्टी कुछ भी सोचे। इस तरीके का जहां माहौल हो वहां मेरे सिद्धांत उनसे सूट नहीं करते। इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। चुनाव है, अगर मान लो भाई नहीं किसी को जरूरत है तो पार्टी पॉलिटिक्स में हूं मैं, कोई साधु संत तो हूं नहीं। इलेक्शन तो मैंने भी चुनाव लड़ना है आगे चल के, और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जो माहौल है वो इतना खराब हो चुका है कि उसको संभालने की आवश्यकता थी। वो संभालने की बजाय वो वहां पे 1 to 1 करके टारगेट किए जा रहे हैं। चाहे कोई उसमें विपुल गोयल हो, चाहे नगेंद्र भड़ाना हो, चाहे केहरी सिंह रावत हो, चाहे टेकचंद शर्मा हो, सबको वो समझते हैं कि ये हमारे विरोधी हैं, जबकि पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। नहीं, अलविदा की अगर पार्टी निकालना चाहे कभी निकाल सकती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बाकी चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव ये पक्की बात है कि कृष्णपाल जी का सपोर्ट मैं नहीं करूंगा। जी, आखिरकार चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद समारोह रखा गया है कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से, क्या कहेंगे? ये जो हिस्टोरिकल विक्ट्री है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे कृष्णपाल जी की हो, इलाके की जनता ने जो ये लगाव रखा है उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। और उसी धन्यवाद के लिए ये इलेक्शन बड़ा विचित्र था। अब की बार कोई धर्मवाद पर लड़ रहा था, कोई संविधान बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई जातिवाद पर लड़ रहा था। इतने विकट परिस्थितियों में भी जो हिस्टोरिकल विक्ट्री कृष्णपाल जी ने की है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं, और आगे इसको ऐसे ही बनाए रखें। चुनाव में एक बार लगा था माहौल कहीं गड़बड़ा जाएगा, पर धीरे धीरे माहौल संभला। कृष्णपाल जी एक चीज कहते हैं कि भाई, गुर्जर की गाय और बीजेपी की राय लास्ट में अपने खूंटा पे आ जाती है, तो ये सच्चाई कहते हैं। एक विशेष बात यह भी देखने को मिली कि 10 लाख से कम अंतर की जीत होने पर राजनीति छोड़ देने का दावा करने वाले एक नेताजी सक्रिय राजनीति में और ज्यादा सक्रिय देखने को मिले। बता दें, नगर निगम की राजनीति में बड़ा चेहरा कहे जाने वाले धनेश अधलखा ने प्रचार के दौरान दावा किया था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस तरह के दावे किए जाना आम बात है। एक काम कर लो जी, यदि कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख वोट से कम जीते तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। गणेश जी, आज ऐतिहासिक जीत के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने धन्यवाद समारोह रखा, क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर 3 बार विधायक, तीसरी बार आज सांसद बनके केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो माने मंत्री जी ने पलवल फरीदाबाद की
जो लोकसभा के अंदर जिन लोगों ने मंत्री जी का कर्मठ रूप से साथ दिया, उन सबको एक आग्रह किया कि आज शहर के हर मतदाता को मैं आग्रह करता हूं कि मेरे साथ प्रीति भोज में शामिल होंगे। और आप देख रहे हैं उनके बुलावे पर सब लोग आप उनके साथ मौजूद। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या सर कहेंगे? गिनती तो मुझे नहीं आती, लेकिन बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये क्या मान है, प्यार है, क्या है? पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। छठी बार का प्यार नहीं है तो क्या है? आप बताओ ना, 6 बार कोई चुनाव जीते और लगातार 20 साल से पहले विधायक थे, 3 बार से सांसद, लगातार जीतना। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी। देखिए गर्मी का मौसम में मेहनत तो बनती भी थी और करनी बनती भी थी। और क्या होता है, जब आप लगातार 30 साल से 40 साल से राजनीति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगता है कि नया मतदाता भी आ गया है। तो इस बार 3.5 लाख के आसपास नया मतदाता था, गांव में भी शहर में भी सब तक पहुंचना था, मिलना था, तो इसलिए मेहनत जरूरी भी थी, क्योंकि 10-50 हजार नया मतदाता नहीं था, 4 लाख नया मतदाता था, तो सब तक पहुंचना भी जरूरी था। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।